हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आई हूँ। सो आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ PYQs जो कि हैं IMOK मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो PYQs जरूरी क्यों हैं? देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो वो जब PYQ की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स अपर लेवल पे पहुंच जाएगा। और ऐसे बच्चे जो अभी लास्ट मोमेंट पे जागे हैं कि नहीं हमें पढ़ना भी है, तो उन्हें आइडिया रहेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाय द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि है IMO 2022 का क्वेश्चन। हमारे पास है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल P। दो बॉटल है हमारे पास, बॉटल P एंड वाटर बॉटल Q। ठीक है, यहाँ पे वाटर का रेशियो आपको गिवन है 3:4। फिर बोला गया है कि एक पर्सन था जिसका नाम है राजीव ड्रैंक 40 ml वाटर फ्रॉम बॉटल P। कौन सी बॉटल से पिया? P बॉटल से। तो जो नया रेशियो है वो बन जाएगा 13:20। अब हमसे पूछा गया कि बताइए P वाली बोतल में पहले कितना पानी था। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाटर इन बॉटल P। पहले स्टार्टिंग में कितना था? 3x। सिमिलरली वाटर इन बॉटल Q कितना हो जाएगा बच्चों? 4x। देन आवर फेवरेट लाइन विच इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पहले वैल्यू आपको गिवन है यानी कि 3x था, उसमें से एक पर्सन था उसने कितना पानी पी लिया? 40 ml डिवाइड बाय, यानी कि उनका जो रेशियो है, अब Q वाली में कोई चेंजमेंट होगा क्या? हमें पता है P में से पानी पिया तो Q में से कम होगा क्या? नहीं होगा। तो ये रेशियो कितना बना? 13/20। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो 20 को जैसे आपने मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, वो 20 को ओनली 3x से मल्टीप्लाई करके फ्री हो जाता है, फिर आंसर लाके बड़ा खुश होता है। लेकिन आपको पता है जब कोई नंबर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना बन जाएगा? 60x माइनस 800 इज इक्वल टू 52x। ट्रांसपोज करें, बिल्कुल करते हैं। जब हम 52x को LHS में ले आएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? ये बनेगा 60x माइनस 52x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से बनेगा 8x इज इक्वल टू 800। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100। सो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से? 100 नहीं, आंसर 100 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है? 3x। P में ऑलरेडी कितना पानी था? 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 300 ml आंसर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो बताइए क्या क्वेश्चन इजी था या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? ऑफ कोर्स क्वेश्चन बहुत इजी था, हमें बस थोड़ा सा रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब कंफ्यूजन है मैम ये क्वेश्चन हमारे पास मेंसुरेशन का है या फिर अलजेब्रा का है। यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नजर आ रहे हैं, मेंसुरेशन मतलब पेरीमीटर भी नजर आ रहा है, ट्राइंगल है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोनों का है फ्यूजन। ओलंपियाड्स में ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जहाँ पे दोनों को क्या कर दिया जाता है? मिक्सअप कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपका हमने देखो एक अलजेब्रा से ले लिया, थोड़ा सा हमने ट्राइंगल का उसमें डाल दिया, एरिया हमने डाल दिया और दोनों का हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। सो गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड। तो एक ट्राइंगुलर फील्ड आपके पास है जिसकी पेरीमीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 6p² माइनस 4p प्लस 9। और उसकी दो साइड्स भी दे रखी है, दोनों साइड्स दे रखी है, थर्ड साइड पूछी गई है। क्या करेंगे? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पे वैल्यू, थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड। तीसरी साइड ये निकालेंगे, पेरीमीटर होती क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। तो जब आपको तीनों साइड का सम दे रखा है और टू साइड का सम भी आपको दे रखा है, थर्ड साइड निकालनी, तो क्या करें? पेरीमीटर में से दो साइड का सम सबट्रैक्ट कर दें। ऑफ कोर्स कर देंगे। थर्ड साइड कितनी बन जाएगी? पेरीमीटर है 6p² माइनस 4p प्लस 9। इसमें से क्या करना है? माइनस। ध्यान रखना जब भी आप सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ब्रैकेट का यूज कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि हमें पता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सेकंड को आप सबट्रैक्ट करते हैं, तो जिसे सबट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं या नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। अब साइन चेंज होंगे तो हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम ब्रैकेट नहीं लगाते ना, बट हम भूल जाते हैं कि ओ साइन चेंज करना तो रह गया, फिर आंसर गलत हो जाता है। देयरफॉर आपको क्या करना है? ब्रैकेट का यूज करना है। दोनों साइड क्या दी गई है? p² माइनस 2p प्लस 1। अगेन ये साइड क्या है? प्लस 3p² माइनस 5p प्लस 3।
अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखा हुआ है 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस, यहाँ पे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ऑफकोर्स बोर्ड मास हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। p स्क्वायर में 3p स्क्वायर ऐड करेंगे तो बनेगा 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 5p, तो कितना बन जाएगा माइनस का 7p एंड 3 एंड 1 कितना बन जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ओपन कर दो ब्रैकेट को, ठीक है, तो ब्रैकेट को हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। क्या बनेगा आपके पास बच्चों 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस 4p स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस 7p माइनस का 4। अब देखो 6p स्क्वायर है 4p स्क्वायर है माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर, माइनस 4 प्लस का 7 तो प्लस का 3p 9 और क्या बन जाएगा प्लस का 4, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड साइड की, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता था, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी दे सकता था कि आपको जो दो साइड दी गई है ये क्या दे रखी है, आपको एक हाइपोटेन्यूस है और एक बेस है, ठीक है, आपको पेरीमीटर दे रखी है और आपको थर्ड साइड निकालनी है, तो यहाँ पे बच्चा पाइथागोरस थ्योरम में चला जाएगा कि हाइपोटेन्यूस है हमारे पास और बेस है, तो हम चले जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। लेकिन ध्यान रखो पेरीमीटर दी गई है, थर्ड साइड अपन इजीली निकाल सकते हैं, हमें थ्योरम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बेस पता है, हाइपोटेन्यूस हमें यहाँ पे इसकी हाइट पता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो क्या हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब भी इस टाइम एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपको सोचना जरूरी है कि एग्जामिनर और क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है सेम टाइप के, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो एग्जामिनर अब हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, चलिए हम चलते हैं एक जर्नी की ओर। जर्नी है तो ऑफकोर्स आप सबने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेवल किया होगा, ये भी सुना होगा अरे ये तो अभी बच्चा है इसका टिकट तो इतना लगेगा, आप तो ज़्यादा ले रहे हो, ये लाइन सुनी है ना, बस यही हमें यहाँ पे करना है। सो फॉर ए जर्नी द कॉस्ट ऑफ ए चाइल्ड टिकट इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन अडल्ट टिकट, यानी कि एक जो अपने पर्सन होते हैं, जो युवा होते हैं, मतलब मम्मी पापा हो गए, बड़े जो होते हैं, जो बच्चे नहीं हैं वो सारे एडल्ट, तो कि उनकी जो टिकट है उसका कितना लगता है 1/3 लगता है। फिर हमसे पूछा गया है फॉर द टिकट या फाइंड द प्राइस हमें निकालना है। यहाँ पे गिवन है कि 4 एडल्ट और 5 चिल्ड्रन को लेकर कहीं घूमने गए, 4 जने हैं और उनके कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे टिकट उनका हुआ 85 रुपीज़। आपको एक चाइल्ड का टिकट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखो आपके आया हुआ है IAMO 2012 में आया हुआ है, इतना पुराना क्वेश्चन, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ऑफ कोर्स प्रीवियस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ टिकट ऑफ एडल्ट कितनी हो जाएगी x, तो यहाँ पे वापस से सेम लाइन, देन द कॉस्ट ऑफ ए टिकट ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड का कितना हो जाएगा बेटा x/3 क्योंकि 1/3, ठीक है। फिर वापस से हमारी फेवरेट लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है 4 एडल्ट है तो क्या बनेगा 4x + 5x/3 इज इक्वल टू 85। क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 8th में भी आप पढ़ के आए, क्लास 6 में भी थोड़ा सा तो हमने पढ़ाई है। तो क्या करते हैं, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 12, ये 3 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा, दोनों का एलसीएम आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 3, इधर बन जाएगा 12x + 5x इज इक्वल टू 85, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 17x/3 इज इक्वल टू 85, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3 × 85/17, तो देखो 17 से ही कट हो जाएगा 5 टाइम, x आया आपके पास 15, बट ये आंसर नहीं है, पूछा क्या गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चाइल्ड टिकट, चाइल्ड का टिकट क्या था x/3, सो आंसर कितना हो जाएगा, सो आंसर 15/3 यानी कि 5, तो एक बच्चे का टिकट है सिर्फ 5 रुपये, बहुत ही ईजी, बहुत सस्ता है, ठीक है, जबकि टिकट बहुत महंगे होते हैं, बट कोई बात नहीं, जर्नी थोड़ी पास की होगी तो यहाँ पे फेयर आपका कम लगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो अब यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी हवा टाइट हो जाएगी, क्यों, कैसे, वो क्या कर्व सरफेस एरिया पहले डरावना लगता है, सेकेंड टिक उसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, तो जो पहले ही हमें डराती है जो चीज़ उससे भी ज़्यादा डरने वाली आ गई, तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि नेक्स्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है और आपको हाइट दे दी, आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh,
कर्व मतलब कि जो सिलेंडर है उसके चारों ओर वाला एरिया होता है ना, टॉप बॉटम को अपन इंक्लूड नहीं करते, फिर वो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये बन गया कर्व सरफेस एरिया। बट एग्जामिनर ने हमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू पाई 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 40, एग्जामिनर ने दिया है। पाई से पाई कट गया, 2r, h की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, y माइनस 4। तो क्या यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँगी तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20, ये हो गया आपके पास 2r y माइनस 4, 2 चल रहा है। क्या यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दें, ऑफ कोर्स मिडिल टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, बनेगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y प्लस 20। तो ये आया 2r y माइनस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दोनों में देखो y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, y माइनस y कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा y माइनस 4, y कॉमन ले लिया, माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 5, तो बचेगा y माइनस 4। अब देखो दोनों में सेम ब्रैकेट आपके पास कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ y माइनस 4 y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2r y माइनस 4। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, 2 से 2 तो कैंसिल, हम इतनी देर से चला रहे थे, पहले ही कैंसिल कर देते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हमने उसको आगे चला लिया। यहाँ पे भी y माइनस 4, तो अगर मैं y माइनस 4 को ट्रांसपोज करूंगी डिवाइड में आएगा तो कट हो जाएगा, एक स्टेप तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखनी ही पड़ेगी। लिखा, तो यहाँ से r की वैल्यू देखो क्या आ गई आपके पास, y माइनस 5। अब बताइए बच्चों, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी नहीं, और ये एग्जाम में आया हुआ है आपके IMO 2020 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। यहाँ पे उसने कर्व सरफेस एरिया ले लिया और यहाँ पे अलजेब्रा ले लिया, दोनों का क्या कर दिया, फ्यूजन कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों आया अचीवर सेक्शन से। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि अचीवर सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं होता मैम, होता है, अरे बिल्कुल नहीं होता, मैं कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए वाला हम सॉल्व करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 26, 52 एंड 64 लीव्स 7 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों को इतना तो पता है मैम एलसीएम या एचसीएफ निकालना, लेकिन वो हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ध्यान रखना, जब भी स्मॉलेस्ट के बारे में बात की जाए, मिनिमम के बारे में बात की जाए, तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज है, तो एलसीएम निकालने का एक ही तरीका हमें पता है अभी तो। वैसे तो आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखाया गया है, बट स्टिल चलिए हम इसके बारे में अभी बात नहीं कर देंगे। 2 से कट किया 13 टाइम, ये हो गया आपका 26 टाइम, ये हो गया 32 टाइम। अब बच्चे कहेंगे कि मैम डायरेक्ट बाबा 2 से क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट 4 से 5 से कर दी क्या, चलेगा। देखो डायरेक्ट 4 से करोगे चलेगा, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है तो दौड़ेगा चलने की जगह। लेकिन अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया, मैम हम शो ही नहीं करेंगे ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पार्ट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो आपको ओलंपियाड के साथ साथ आपके स्कूल एग्जाम के लिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर होना है, वो सिलेबस भी आपको पढ़ना है, तो आपको हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आना सीखना चाहिए। दोनों मेथड आने चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए, डायरेक्ट भी आना चाहिए। ट्रिक के लिए बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसको 2 के बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। बट देखिए 2 से किया, ये 13, ये आपका कितना टाइम 16, फिर वापस से 2 से जाएगा 13, ये 8 टाइम, 2 से जाएगा 13, ये 4 टाइम, फिर 2 से कट होगा 13 और ये 2 टाइम, अगेन बाय 2, 13 एंड 1, और ये डायरेक्ट अब किससे जाएगा, 13 से जाएगा 1, 1, 1। तो एलसीएम निकालें, कितना बनेगा, 2 2 4 8 16 32 64, इनको मल्टीप्लाई किया है 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 832। बट ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 7 रिमाइंडर करता है, यानी कि 7 बाद में रिमाइंडर बचता है, तो हम लिखेंगे 100। ये वैल्यू कितनी है, पी कितनी बन जाएगी, 832 प्लस 7, तो बनेगा 839। अब आपको नजर आ रहा है 839 कहाँ है, डी में। तो देखिए क्या हमें इसके क्यू को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट हुई, नहीं हुई। तो इस तरह से अचीवर सेक्शन में आप ये भी देखिएगा कि क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 ऑप्शन है, तो मैचअप करने में थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर पहले आ गया तुम सारे क्वेश्चन करे जा रहे हो, फिर टाइम तो कंज्यूम होगा ना। लेकिन हम यहाँ पे क्यू वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्यू वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द लीस्ट वैल्यू दैट शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 915 स्टार 26 इज डिविजिबल बाय 9। अब नंबर डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि सबका जो सम है, तो 9 + 1 + 5 + स्टार + 2 + 6, सम आपका क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ही सम करेंगे तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या वैल्यू फॉर्म हो रही है, सम करने के बाद आपके पास आएगा
ये हो जाएगा 10, 15, 15 एंड 2 17, 17 एंड 2 बन जाएगा 20, 23 प्लस स्टार। अब स्टार की सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम क्या रख सकते हैं अपन, देखो 1 2 3 रखोगे तो नहीं बनेगा, 4 रखने पे बनेगा 27, 4 रखने पे क्या बनेगा 27। तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आपके पास यहाँ से स्टार की वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। तो आंसर देखिए, वैसे भी वैल्यू 4 आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है, तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चन को आप कितना इजीली सॉल्व किया। बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए इसी तरह के सेशन आप और देखते रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी और अच्छे से आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके लिए बहुत जल्द आएंगे। सो तब तक के लिए स्टडी कीजिए अच्छे से। ओके बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।